हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन करते हैं और इसको फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे। कितना तेज कर सकते हैं उसके हिसाब से करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। सारे क्वेश्चंस जो मैं इसमें बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंपटीशन में ही आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे, हो सकता है इस क्वेश्चन को जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है और ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे भी दिया हुआ हो सकता, दोनों में से किसी भी एक तरीके से दिया हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लूं और इसके बाद एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लूं, तो सॉल्व करते ही रह जाएंगे। देखिए, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व तो सभी लोग कर ही लेते हैं। घर पे आए, चाय पानी करके आराम से सॉल्व करते रहे तो सॉल्व तो हो ही जाता है। उस लिमिटेड टाइम में कितना जल्दी कौन कर लेता है, वो उस एग्जाम को क्रैक करता है। तो हमको इसको जल्दी से करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे भी दिया है तो उसके इस सीरीज को पकड़ने की जरूरत है। उसके हिसाब से तोड़ लेंगे। जैसे ये 1/2 करके दिया है, अगर बाय द वे, तो आप इसको 1 × 2 लिख लेंगे। और ये 6 लिखा है तो 2 × 3 लिख लेंगे। 12 लिखा है तो 3 × 4 लिख लेंगे। 20 लिखा है 4 × 5 लिख लेंगे। ऐसे ही वो ऐसी सीरीज बना के देता ही है कि आप ऐसे लिख लें। और 1/30 को 5 × 6, 42 को ऐसे ऐसे आगे भी और लेके जा सकता है। तो अगर ऐसे भी लिखा है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे कन्वर्ट करने में अब मैं इसको बीच में रहने देता हूं। मान लीजिए चाहे क्वेश्चन हो चाहे क्वेश्चन हो। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप करेंगे क्या? तो देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है। ये जो ऐसे तोड़ने के बाद जो पहला वाला इधर है नीचे का 1/1, इसको ले लीजिए और माइनस लास्ट में जो ये 1/7 है, 1/7 लास्ट वाला, बस इतना ही आपको ढूंढना है इसमें से। 1/1, 1/7, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 - 1/7, तो 7 × 1 = 7, 1 जाएगा तो 6, 6/7, यही इसका आंसर है। आंसर तो बस इतना ही है। अगर आप इस टेक्निक से करेंगे तो देखते ही, जैसे ही आपने इसको ऐसे तोड़ा वैसे ही तोड़ते ही, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट, उसी में से ये पहला वाला और इसका ये दूसरा वाला ले लीजिए और उनका डिफरेंस कर दीजिए, सीधे आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका है, शॉर्टकट। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, जरा इसको समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं क्यों इसका फर्स्ट इसका लास्ट ले रहा हूं? क्योंकि बीच में के सारे टर्म कट जाते हैं। तो अब मैं उसका मेथड बता रहा हूं कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे कि ऐसे ही करना है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। जब उसमें आप कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको मैं हटा दूंगा। अब ये हट गया, क्वेश्चन ऐसा हो गया। और जैसे ही ये हुआ, आप चेक कर सकते हो, इसको जब दो पार्टों में तोड़ोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1/1 - 1/2। ये जो है ना पहला वाला हिस्सा, 1/1, 1/2। आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2। इसका एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये -1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/2 आ जाएगा। तो इस 1/2 के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको तोड़ के ऐसे दो हिस्से में लिख सकता हूं। ये जो लिखा हुआ है 1/2 × 1/3, ये 1/2 × 3 जो लिखा हुआ है, इसको आप अगर लिखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 - 1/3। आप फिर से चेक कर सकते हो, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, चाहे 2 × 3 एलसीएम ले लो, 2 × 3 एलसीएम। 2 से 2 गया तो 3 बचा, -3 से 3 गया तो 2 बचा, और ये आ जाएगा 1/2 × 3, ये वाला। मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर 1 है और नीचे ऐसे नंबर हैं, सीधे एक एक के डिफरेंस में, ये दो दो के डिफरेंस में भी हो सकते हैं, तीन तीन के भी डिफरेंस में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी एक एक का डिफरेंस लिया हूं। और इसलिए ऊपर 1 है। अगर दो दो का डिफरेंस रहेगा तो ऊपर 2 रहेगा, तीन तीन का डिफरेंस रहेगा तो ऊपर 3 भी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी एक एक का डिफरेंस है तो ऊपर 1 है। उस वाले का अभी मैं बता रहा हूं। तो उस वाले केस में आप देख रहे हो कि जब भी ये दो पार्ट है, उन दोनों पार्ट को अलग अलग माइनस करके मैं सेपरेट कर ले रहा हूं। तो इसके हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि इस वाले को हम लिखेंगे
1/1 माइनस 1/2 इसका हो गया, और इसको लिख सकता हूं 1/2 माइनस 1/3, और इसको लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7। ऐसे मैंने लिख दिया इसको। और जब ऐसे लिख लिया तो अब आप चेक करोगे, ये प्लस, ये माइनस, माइनस और ये प्लस, ये 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 माइनस और ये प्लस, सारे कट गए। एक यहाँ का फर्स्ट 1/1 बच गया है, और एक यहाँ का लास्ट 1/7 बच गया। बस यही दोनों बचे हैं, बीच के सारे टर्म गायब। तो जब हम इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने के बाद जो यहाँ का 1/ पहला और यहाँ 1/ ये दूसरा, बस यही ले लेते हैं। तो 1/1 का मतलब तो 1 ही हुआ, और इधर से 1/7, तो ये हो जाएगा 1/7। अब यही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 7 माइनस 1 6, 6/7, ये इसका आंसर। ये टेक्निक है इसके करने की। समझाने में इतना टाइम लगा है, अगर आप सीख जाएंगे तो 1 सेकेंड में भी कर सकते हैं, 1-2 सेकेंड में कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं आगे और बढ़ा करके ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 चलता जा रहा है। अब यहां से मैं ऐसे डॉटेड करके, यहां से प्लस डॉटेड करके, और यहां लेके जाऊं और यहां कर दूं, मान लो 40 इंटू 41, ऐसे यहां तक लेके चला जाऊं। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू, ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, प्लस 1/40 इंटू 41 कह दे, इतने तक को प्लस कीजिए। अगर आपको इतने तक को प्लस करना है, तो अब आपको बस करना क्या है, इसमें से 1/1 यानी मतलब 1 ले लेना है, और वहां से 1/41 ले लेना है। तो 41 में से 1 जाएगा तो 40, 40/41। इतना ही टाइम लगाना है इसको सॉल्व करने में। अगर इतना टाइम आप लगाते हैं, तब जाकर के आप काम सही कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स।